हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, तो तीसरा टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन। तो तीसरी मतलब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंटेशन का। के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं शुरू से। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो पहले क्या पढ़ अब तक क्या पढ़ लिया हमने। शुरुआत में हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, दो टाइप के डाटा होते हैं। फिर हमने देखा था कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने जो भी मेथड पढ़े थे क्लासिफिकेशन के लिए, और लेकिन अब वो चीज़ देख रहे हैं कि इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। अब है, अब प्रेजेंटेशन है, ठीक है। शुरुआत में जो चीज़ें सीखनी है हमको वो है टेबुलेशन ऑफ डाटा। शुरुआत में डेफिनेशन से सीखते हैं, ठीक है। बस आप पढ़ते जाइए, लास्ट में आपको समझा दूंगा चीज़ें, ठीक है। डेफिनेशन: सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स फॉर समराइजिंग डाटा। ये होता है टेबुलेशन, ठीक है। इसके जो टेबल के जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं 7 मेन जो होते हैं पार्ट। 7 मेन पार्ट होते हैं इसके। पहला है टेबल नंबर, दूसरा है टाइटल, तीसरा है कैप्शन, चौथा है स्टब, पांचवा है बॉडी, छठा है फुटनोट, हेड नोट, सातवां है फुटनोट। अब क्या करते हैं इनका, या तो शुरुआत में डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन सा क्या होता है, और मुझे लगता है उससे आपको कम समझ में आएगा। पहले मैं एक टेबल समझा देता हूँ, उसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या है, फिर अपन उनकी डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। ये पूरी टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया, शुरुआत में अपन जो टेबल बनाते हैं ना उसमें लिखते हैं अपन टेबल नंबर। ये टेबल नंबर अपन यहाँ भी लिख सकते हैं टेबल नंबर, ठीक है। अगर शुरुआत में अपन को यहाँ लिखना होता है, अगर यहाँ पे जगह ना हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी जगह ना हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कहीं भी नहीं लिखना टेबल नंबर, ठीक है। उसके बाद अपन लिखते हैं टाइटल, ठीक है। जैसे ये हो गया क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ XYZ कंपनी, ओके। ये टाइटल। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई, टेबल नंबर हो गया, टाइटल हो गया। अब तीसरा है कैप्शन, ठीक है। कैप्शन जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कॉलम कौन कौन से हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। ये वाले जो है ना कॉलम है, ऐसे। तो कॉलम में जो शुरुआत में लिखते हैं ऊपर फर्स्ट कॉलम में, ये होते हैं कैप्शन, जो भी नाम लिखे अपने, रीजन, सेल्स, प्रॉफिट। तो ये हो गए कैप्शन, ठीक है। अब आता है स्टब। ये जो लिखे हैं ना अपने, ये तो हो गए कॉलम में ऐसे, लेकिन हम जब ऐसे लिखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ये हो गए स्टब। जो रो में लिखते हैं वो स्टब, जो कॉलम में लिखते हैं वो हो गए कैप्शन, ठीक है। तीसरा आता है बॉडी। बॉडी कौन सी है, इसके अलावा जो भी अपन ने इसमें डिटेल्स भर रखी ना, जो भी डिटेल्स, ये पूरी की पूरी, ये पूरी डिटेल्स जो आ गई ये आ गई बॉडी में, ठीक है। बॉडी ऑफ टेबल, ओके। ये बॉडी ऑफ टेबल हो गए, 5 पार्ट हो गए। अब 6 जो पार्ट है वो है हेड नोट, ठीक है। हेड नोट ये जस्ट अपन जो टाइटल के जस्ट नीचे लिख देते हैं हेड नोट को। इसमें अपन ज़्यादातर लिखते हैं फिगर्स आर इन थाउजेंड और डॉलर्स, मतलब जो ऊपर लिख देते हैं ना कि भाई ये 25,000 है, लेकिन ये सब डॉलर्स में है, तो उसको अपन हेड नोट में लिख देते हैं। अब जो लास्ट बचा है वो है फुट नोट। फुट नोट में क्या, जैसे कि ये टेबल कहाँ से ली है, तो इसमें जैसे कोई सोर्स है, या फिर अगर जैसे अपन बुक पढ़ते हैं तो बुक में पहले पीछे कोई टेबल आई है, उसको रेफरेंस करके दे दिया कि भाई वो 2.1 एग्जाम्पल से ली है ये वाली टेबल। तो ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इनकी देखो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वो चीज़ें आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, शुरुआत में फर्स्ट क्या है, टेबल नंबर। टेबल नंबर मैंने बताया था आपको, टेबल नंबर आप सबसे ऊपर रख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अब तो आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो वीडियो थोड़ा बैक जाके फिर देख लेना। ये यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल, और ये किससे रिप्लेस्ड, कहाँ पे हो सकते हैं प्लेस, ये तो सेंटर में हो सकते हैं ऊपर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप या बॉटम में हो सकते हैं ना। एक ही जगह होंगे, टॉप या बॉटम में, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। इसका जैसे एग्जांपल दे रखा है, टेबल 1 दे रखी है अपन को ना, तो जैसे वो पिछला टेबल जो मैंने आपको बता दिया उससे आप देख सकते हो। टेबल नंबर के बाद आता है टाइटल। टाइटल जैसे डिस्क्राइब द कंटेंट एंड पर्पज ऑफ द टेबल, की क्या विशेषता है भाई, शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। मतलब छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और ये नहीं कि अपन छोटे के चक्कर में ऐसी चीज़ें लिख दे जो समझ में नहीं आ रही, तो एक्सप्लेन भी करना चाहिए भाई किस चीज़ के लिए है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए टाइटल दे रखा है एनुअल रेवेन्यू ऑफ कंपनीज, ओके। तीसरा है कैप्शन,
कैप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉलम में चीज़ें लिखी जाती हैं उन सबको कैप्शन लिखते हैं, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स को अपन कैप्शन लिखते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं मंथ, सेल्स, प्रॉफिट, जो अपन ने कॉलम में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टब। स्टब क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। जैसे कॉलम में जो अपना कैप्शन होता है उसका विपरीत होता है स्टब। ये होता है रोज में, जैसे ये नॉर्थ साउथ रीजन लिख रखे हैं ना, तो ये हो गए अब उसके स्टब। जैसे ये कैसे बताऊँ मैं, हाँ नॉर्थ साउथ, ये जो हो गए ना, तो ये हो गए स्टब। अब है बॉडी, बॉडी ऑफ द, ये अपनी क्या है, टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल, ओके। ये जो मेन पार्ट होता है ना, जैसे इसमें मेन पार्ट क्या, सेल्स है, प्रॉफिट है, ये वाला मेन पार्ट जो हो गया ना, ये सब बॉडी हो गई उसकी, है ना। बॉडी मतलब मेन पार्ट, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है। हेड नोट क्या होता है, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल टू द एंटायर टेबल, यूजुअली प्लेस्ड बिलो द टाइटल और टेबल नंबर, ओके। एग्जाम्पल आर फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, जो उसमें डॉलर में दे रखे थे, समझ गए। और ये फुटनोट जो मैंने आपको बताई थी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लियरिफाई डाटा इन द टेबल मेंशन बिलो द टेबल बॉडी, ओके। एग्जाम्पल एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह, है ना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना टेबुलेशन, ठीक है। टेबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेबुलेशन ऑफ डाटा हो गया। अब ये तो हो गया कि इसका क्या, कैसे टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टेबल। अब इसका टेबुलेशन ऑफ डाटा कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। टेबुलेशन इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, ओके। इसका पर्पज क्या है, ये क्या करता है, सिंप्लीफाइज डाटा प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटीज कंपैरिजन। जैसे अपन को दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, तो भाई अपन जब टेबल बना के करते हैं ना, तो उससे ईजी हो जाती है चीज़ें, और प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। अब टेबल्स कितने प्रकार की होती है, टेबल्स होती है टू टाइप्स की, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल, ओके। सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। अगर इसमें जैसे अपन ने दे रखा है कि ये क्लास है, क्लास में बच्चे कितने हैं, एक 10th क्लास में बच्चे हैं 50, और 12th क्लास में बच्चे हैं 10, ओके। लेकिन अपन को ऐसे आगे कर दिया कॉम्प्लेक्स, एक और वेरिएबल दे दिया कि 10th क्लास में मेल है इतने और फीमेल है इतने, ठीक है। तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स। जब ओनली एक ही करेक्टरिस्टिक दे रखी हो तो फिर वो हो जाती है सिंपल टेबल, और अगर एक के अलावा ज़्यादा ज़्यादा दे रखी हो तो वो हो जाती है कॉम्प्लेक्स टेबल, ओके। नंबर थर्ड है रिव्यू ऑफ ए टेबल। टेबल कैसे होनी चाहिए, ए टेबल शुड क्लियरली स्टेट द टाइटल एंड इंक्लूड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओके। एसेंशियल फिगर्स लाइक टोटल, परसेंटेज एंड एवरेजेस, प्रोवाइड सोर्स डिटेल इन द फुटनोट, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने से चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक। मैंने एग्जांपल ले लिया, सिंपल टेबल कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ एक ही राशि दे रखी हो, अगर वन वेरिएबल हो, तो ये हो जाएगी सिंपल टेबल। लेकिन अब अगर अपन को टू और मोर दे रखे हैं वेरिएबल्स, तो वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स टेबल, ओके। जैसे आप समझते हो, इसमें दो दे दिए, सेल्स प्रॉफिट, ओके। इसमें ओनली सेल्स दे रखी, तो ये हो गई अपनी सिंपल, ओके। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब चार्टिंग डाटा, टेबुलेशन हो गया, टेबल हो गई। अब आता है चार्ट, चार्टिंग डाटा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्टिंग इज द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड अपीलिंग, ओके। इसका बनाने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जैसे अपन किसी चीज को नॉर्मल अपन ने देख लिया, अगर वही चीज अपन को चार्ट में मिल जाए तो अपन को वो चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी ना। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, चार्ट्स का। चार्ट्स कितने प्रकार के हैं, चार्ट्स भाई वैसे तो देखे तो दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो है डायग्राम, एक है ग्राफ्स। कितने प्रकार के, डायग्राम्स और ग्राफ्स। लेकिन इसके अंदर भी चीजें आएंगी, डायग्राम्स में आ जाएगा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। जिसमें थ्री डायमेंशनल में पिक्टोग्राम्स और कार्टोग्राम्स, और टू डायमेंशनल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, और ये बार डायग्राम्स, ठीक है, वन डायमेंशनल। और ग्राफ्स में आ जाते हैं लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं 1D वाले, ठीक है, बार डायग्राम्स, ओके। तो बार डायग्राम्स में जो भी अपने जो भी हैं सारे वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स में ये एक बार आपको थोड़ा सा नॉर्मल बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक का एग्जाम्पल लेके आपको बता देंगे। थोड़ी क्लास शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है।
और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, उसके बाद में आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कौन सा है? बार डायग्राम्स होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। एक है सिंपल बार डायग्राम, एक है सब डिवाइडेड, एक है मल्टीपल, एक है परसेंटेज, एक है डेविएशन, एक है ब्रोकन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है डेविएशन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज होती है इसमें। परसेंटेज आपको पता ही है परसेंटेज कैसे होगा, सिंपल वाला। अब देखो, अब शुरू करते हैं पहले से मैं, ठीक है। इनको तो थोड़ा थोड़ा दे रखा है इसमें, तो मैं ढंग से बताता हूँ क्या क्या होता है सिंपल वाला। सिंपल बार डायग्राम, तो वन वेरिएबल एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या है इसका? पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर ईयर्स, ठीक है। जैसे ये हो गई सेविंग, परसेंट, परसेंटेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। 15% किसकी सेविंग है, 25% में कितने, 45 है। 35% के 25 है, 45% के कितने, 10 है। तो जैसे अपन ने सिंपल बना दिया, बस ये बना दिया सिंपल कि भाई 15% पे 20 है, 25% पे 45 है, 35% पे 25 है, 45% पे 10 है, नॉर्मल। मतलब ये लाइन डायग्राम की तरह होते हैं, बस अपन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा एक बार की तरह बना देते हैं, ठीक है। बाकी इसका है तो लाइन ही है, बस ये लाइन लाइन खड़ी कर दो इसको, ठीक है। इसमें इसकी कोई लेंथ विड्थ नहीं होती, सिर्फ अपन को लेंथ से मतलब होता है इसमें बार डायग्राम में, ठीक है। हिस्टोग्राम आएंगे आगे जिसमें अपन को लेंथ का भी जरूरत पड़ेगी और विड्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उनमें दोनों में डिफरेंस बस यही है। तो ये सिंपल बार डायग्राम से इसमें लाइन टाइप से है, और इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में वही बात है कि भाई इधर जो एक्सेस है वो चेंज कर दी, सेविंग इधर रख दी और एम्प्लॉयज इधर रख दिया। कोई सा भी हो सकता है सिंपल बार डायग्राम में, ठीक है। और ये आप बताओ क्या है ये है हेड नोट, ठीक है। जो अपन ने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आगे आता है, सिंपल समझ में आ गया। एक आ गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसमें क्या होता है, सो पार्ट्स ऑफ ए टोटल, टोटल का पार्ट्स दिखाते हैं। जैसे अपन को सोप 1 दे रखा है इस कलर से, सोप 2 दे रखा है इस कलर से, सोप 3 दे रखा है इसमें इस कलर से, ठीक है। तो इसमें क्या, सोप 1 कितना हो गया, ये अपन को दे रखा है सोप 1 कितना है, 150 है। सोप 2 कितना है, यहाँ से देख लो आप, देखो यहाँ से सोप 1 कितना है अप्रैल में, 150 है। सोप 2 कितना है, 210 है। सोप 3 कितना है, 315 है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 315 नहीं है, इसका ये वाला है ना, ये 315 है। अगर आप जोड़ोगे 315, 210, 150, तो ये आ जाएगा 675। ऐसे मतलब सब डिवाइडेड, डिवाइड करके रख दिया, मतलब मई के सारे लिख दिए, एक अलग कलर से बना दिया। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जब ये सोप 1 नीचे आ रहा है तो इसमें भी सोप 1 नीचे आएगा, इसमें भी सोप 1 नीचे आएगा, फिर सोप 2, फिर सोप 3, सोप 2, सोप 3, ठीक है। ये दे दे रखा है आपको एग्जाम्पल साइड में, 250, 350, 440, ठीक है। 440, 350 और 250, ठीक है। सिंपल आ गया समझ में, नॉर्मल खड़ा कर दो, ठीक है। उसमें ऊपर लिख दो 675, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल के लिए। सब डिवाइडेड मतलब इसमें अलग अलग करके लिख दो, ये सोप 3 है, सोप 2 है, सोप 1 है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया सब डिवाइडेड। अगला है मल्टीपल। भाई अपन को अप्रैल में दे रखे 3 सोप, उसमें तो क्या किया अपन ने, ऊपर लिख दिया। अगर अपन को इसी को उसमें बदलना है ना, तो देखो ये इसके ऊपर 210 और लिखेंगे, 210, ऐसे नहीं, इसके ऊपर 210 वाला वो बनाएंगे, ठीक है। तो वही बन जाएगा सब डिवाइडेड वाला। लेकिन उसको इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ, फिर तीसरे को बहुत ऊपर करेंगे तो फिर वो एक आएगा नहीं, इसलिए, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू ज्यादा हो या फिर कंपेयर करना हो अपन को, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल का आप समझ ही गए, मल्टीपल मतलब एक, दो या दो से ज्यादा, तो मल्टीपल हो गए, ठीक है। अगला है परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ नहीं है भाई, उसकी जगह अपन को परसेंटेज में डाटा लिख दिया, ऊपर परसेंटेज लिख दी, बस ये परसेंटेज हो गया। जैसे अपन को दे रखा है कि भाई न्यूज़पेपर 120 है सेल, फिर 84 है, फिर 90 है, फिर 45 है, 72 है, फिर ये 60 है। ये तो आउट ऑफ 150 है, तो 150 का कितना परसेंट हो जाएगा भाई, 150 का भाग दे दो, फिर 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 80%। तो 80% यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम, रिप्रेजेंट्स डाटा इन ए परसेंटेज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है डेविएशन बार्स। डेविएशन बार्स इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बाकी सब में डाटा पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव में भी डाटा चले जाते हैं। जैसे 2015 में नेट एक्सपोर्ट था 200, फिर आ गया -120। तो डेविएशन की यही खास बात है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। ओके, नेगेटिव वैल्यूज, ओके। अगला है ब्रोकन बार्स, ठीक है। ब्रोकन बार्स क्या होते हैं, मान लो अपन को एक दे रखा है 50, तो ये यहाँ पे दे रखा है 20 है ना,
और फिर ये दे रहा 50, ये दे रहा 100, और एक ही वैल्यू देती है अपन को 1500। भाई कितना डिफरेंस आ गया। आपने जैसे 10th क्लास में ग्राफ्स बनाएंगे तो भाई आप ये मान सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मान लिया, तो 1500 में कितना दूर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, बहुत दूर। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो ग्राफ होता है ना, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं और फिर लिख देते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर जाके 1500। इसका कहने का मतलब है ये ये जो इसका मतलब होता है ये कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि टूट गया, ये कंटिन्यू है। बस हम समझाने के लिए बोल सकते हैं कि बहुत ऊंची वैल्यू है, इसमें नहीं आ सकती है, तो ये कंटिन्यू मान लो इसको। और ये 1500 ऐसे लिख दिया, ठीक है। समझ गए ब्रोकन बार्स का मतलब क्या है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में ये खत्म हो चुका है वन वे वाला। अब अपन आते हैं टू डायमेंशनल पे, ठीक है। इसमें दो तीन होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगल, एक होते हैं स्क्वायर, एक होते हैं सर्किल। रेक्टेंगल इसमें कुछ नहीं है, आपको डाटा ऐसे दे के रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, तो इसको क्या स्क्वायर करके अपन स्क्वायर रूट लेके, तो 3 4 5 ऐसे देखो। अब आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, उसमें क्या था, विड्थ नहीं थी, इसमें इसमें विड्थ भी लेते हैं, इसलिए टू डायमेंशनल हो गए। उसमें सिर्फ एक सर्कल लिया था, बस सीधा ले लिया ऐसे। उसमें जैसे दो, इधर कितना है 2000 वैल्यू है इसकी, वैसे तो यहाँ से देखे 2000 है, लेकिन इसमें ये विड्थ को भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2000 इंटू 12 तो कितना आ गया, 24,000, ठीक है। 25,200 ऐसे आ गया, ठीक है। गुणा कर देते हैं इसमें। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि साइज दोनों की बराबर नहीं है, ये 2000 है, ये 12 है, ठीक है। रेक्टेंगल इसलिए हो गया। लेकिन जब अपन को डाटा ऐसे दे रखा है 4 है, 9 है, 36 है, 64 है, तो इसको अपन रेक्टेंगल बजाने के बजाय अपन इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 की विड्थ ले ली, 2 का वो ले लिया लेंथ, ऐसे 3 की विड्थ, 3 का लेंथ, 6 की लेंथ, 6 का विड्थ, ऐसे, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। अब सर्किल है, सर्किल में भी यही करते हैं। जैसे अपन को 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं अपन आर ले लेते हैं, कितनी, 2 3 4। आप बोलोगे यार पाई आर स्क्वायर होता है, पाई क्यों नहीं लिया, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट करना है अपन को, तो उसको प्रोपोर्शनल करके आर स्क्वायर कर देते हैं। पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसका कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे बस दिखाने पर इसका कम यूज करते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है। बस इससे अपन ये कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें ज्यादा हुआ है, इसमें कम हुआ है, बस ये है। बाकी इसका कम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मेन जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और तो ये सर्किल वाला कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है और इतना यूजफुल भी नहीं होता, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, वेयर टोटल एंड पार्ट्स आर सोन टुगेदर, एग्जाम्पल फैमिली बजट डिस्ट्रीब्यूशन फूड रेंट सेविंग्स, ओके। अब आ जाता है पाई डायग्राम्स, ठीक है। पाई डायग्राम्स जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ले लेता है, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ ए होल। मान लो भाई ये है पाई, ये है आपकी पिज्जा की स्लाइस, ये आपने आपके भाई को दे दी, ये बहन को दे दी, या आपकी मम्मी को दे दी, ठीक है। तो ये पार्ट कर दिए ना, तो ये तो हो गई पूरी पाई टाइप का ना। और जो पार्ट्स कर दिए वो एक पाई का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करती है, ऐसे ही मिलेगा मतलब आपको पिज्जा के टाइप से, ठीक है। पाई बोलते हैं उसको, ठीक है। अपन कंस्ट्रक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है उनको परसेंटेज में वो करते हैं, उसके बाद में उनको डिग्री में बदलते हैं, और उसके बाद में उसको प्रोटेक्टर से बना लेते हैं, ठीक है। अरेंज सेक्टर्स क्लॉकवाइज स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, ओके। जैसे ये दे रखा, अपन क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 के बच्चे हैं क्लास में, सर्वे का अपन को दे रखा है कि भाई 16% ये है, 30% ये है, 10% ये है, ये है, ये है। अपन को पूछ रहा है कि द सिंस द पाई चार्ट इज प्रोवाइडेड एंड टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज गिवन है, ओके, वी कैन इजीली टेक इट ओरिजिनल डाटा आउट ऑफ इट। अपन से पूछ रहा है कितने कितने, ठीक है, सिंगिंग के कितने बच्चे हैं, तो 16% है, तो 200 का 16% कितना हो गया, 200 का 16%, ठीक है। 200 का 16% अपन निकाल सकते हैं, कितना हो गया, कुछ दिन 32, ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। तो चीजें ऐसे होगी, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये एग्जाम्पल किसी और का ले लिया शायद मैंने, लेकिन हाँ जैसे ऐसे निकालते हैं, जैसे सिंगिंग का ले लेते हैं, 16 इंटू 200 बटे 100 कितना, 32 बच्चे आ गए, ठीक है। तो ऐसे, तो ये चीजें तो आपको आती है भाई, अपन ने प्री भी निकाला, ये तो आती होगी ये चीजें। तो बस ये है कि हाँ पाई चार्ट ये होता है। लिमिटेशन देख लो भाई, क्या है इसकी लिमिटेशन, ये लेस एक्यूरेट होता है, अगर इसमें 6 7 से ज्यादा बढ़ दे तो इंसानी हिल जाएगा कि भाई क्या क्या निकालना है क्या क्या नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट टू कंपेयर होता है इसमें, और नॉट सुटेबल फॉर आर्ट डाटा एनालिसिस, बस ये है, इसका कुछ नहीं है। अब आगे भाई अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स पे,
जो जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स और ओगाइव्स जो बोलते हैं इसको। शुरुआत करते हैं हिस्टोग्राम से। तो भाई हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, देखो अपन ने में क्या किया था, बार डायग्राम्स ही होते हैं ये, होते बार डायग्राम्स है, लेकिन बार डायग्राम्स में हमने क्या किया था, सिर्फ लाइन ले ली थी, ठीक है, विड्थ नहीं ली थी। इसमें क्या विड्थ भी ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं हाइट भी, जैसे विड्थ ले ली 10 से, हाइट ले ली 4, तो ये हो गया अपना 40, ठीक है। ऐसे विड्थ ले ली कितनी 20 और हाइट ले ली 8, 8 8 दूनी 16, ऐसे इसमें विड्थ भी ले लेते हैं और हाइट भी ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। भाई हिस्टोग्राम्स का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, क्या यूज होता है। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, 300 से 400 तक 14 लैंप है, 400 से 500 तक 56 लैंप है, 500 600 तक 60 लैंप है, तो लिख दिया, ग्राफ बना दिया। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। कैसे बनाते हैं भाई, 100 ये हो गया, चाहे 300 400 बिट दे रखी है, और ये कितना है 20 है, कितना है 14 है ना, 14 14 लिख दिया। तो ऐसे हिस्टोग्राम्स डायग्राम्स बना देते हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे, ग्राफ्स बनाए होंगे आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते। सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, मिडिल पॉइंट, उन पे पॉइंट लगा दो, फिर उनको मिला दो, फिर उनको मिला दो, ये मिला दिया, तो ये हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्यों यूज आते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाला मान होता है ना, ये वाला मान, और ये जो एक्स पे काटते हैं ये वाला मान, ये होता है इसकी मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए इसका यूज होता है। और हिस्टोग्राम का यूज क्यों होता है, क्योंकि ये इसका यूज होता है मोड निकालने के लिए। जो अब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोड निकालने के लिए किसका यूज होता है, हिस्टोग्राम का। और मीडियन निकालने के लिए किसका होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये जो इसका डॉट 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 करके यहाँ पे जो आएगा ना मार्क्स का, ये इसका मीडियन होगा, और जो इसका हाईएस्ट होगा ना भाई, ये इसका मोड होगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर यही अपन ने जो बिल्कुल सीधा मिला दिया, ये वाला सीधा मिलाया है, अगर इसी को अपन एक फ्री हैंड से ऐसे ऐसे मिला दें, फ्री हैंड से, तो वो हो जाएगा स्मूथ। मतलब ये नहीं कि सीधी लाइन खींच दी, ऐसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा अपना स्मूथ। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। अब है ओगाइव्स। ये क्या होता है, आपको अगर एग्जाम में यहाँ मिल जाए CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर ये मान लेना 99% ओगाइव ही है, 100% ही एक ओगाइव है ना। इसमें दो मेथड होते हैं, लेस देन और मोर देन, ठीक है। दोनों समझते हैं कैसे, ठीक है। अपन को डाटा दे रखा है 0 से 20 10 है, 20 से 40 20 है, 40 से 60 40 है, 60 से 80 20 है, 80 से 100 10 है, ठीक है। तो लेस देन 20 कितने हो गए, लेस देन 20 हो गए भाई साहब 10, और लेस देन 40, तो इसमें 20 प्लस 10 तो कितने हो गए 30। लेस देन 60 कितने हो गए 40 प्लस 20 प्लस 10, मतलब जोड़ देते हैं 70 70 हो गए, फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, फिर इसमें 100, ठीक है। लेकिन अब जब अपन मोर देन मेथड देखते हैं, उसमें क्या है, मोर देन 100, मोर देन जीरो कितने हैं? तो ये मोर देन जीरो कितने हो गए, ये पूरे हो गए, तो कितने हो गए मोर देन जीरो, मोर देन जीरो हो गए 100, ठीक है। और मोर देन 20, मोर देन 20 कितने हो गए 90 माइनस, मतलब 100 माइनस 10 10 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो आप कैसे, तो ये मोर देन का हो गया इधर वाला, और वो CF उसका हो गया, ठीक है, लेस देन का इधर वाला लेस देन का है, और वो मोर देन का है, ठीक है। मोर देन कितने हो गए 100 हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाया देखो, ये जैसे लेस देन का जो हमेशा निकलता है ना, वो ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखता है, और मोर देन का नीचे आता हुआ दिखता है, ठीक है। तो जीरो पे कितना है, मोर देन कितने 100 है, फिर 90 है, फिर 70 है, फिर ऐसे, ठीक है। और ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है। इसमें जो ओगाइव जहाँ पे काटता है ना, ओगाइव जहाँ पे कट करता है, ये निकालते हैं मीडियन के लिए, इससे निकलता है मीडियन, ठीक है, इससे निकलता है मीडियन, ओगाइव से मीडियन, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मोड निकल जाता है, ठीक है। ओगाइव से मीडियन निकल जाता है, ठीक है। अब दो और रह गए बस, कार्टोग्राम। ये अपन को कार्टोग्राम और पिक्टोग्राम आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं। कार्टो मतलब, कार्टो क्या होता है, ये जो मैप वगैरह की बात होती है ना, तो इसमें कार्टो होता है, जिसमें अपन एरिया का बात कर लेते हैं कि असम, ये अपना जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसी बातें कर लेते हैं ना, तो वो हो जाता है अपना कार्टोग्राम।
जो पिक्टोग्राम है कि भाई अपन को सीधा पिक्चर दे दी, जैसे यहाँ पे अगर कार होती तो कार की फोटो बना देते तो पिक्टोग्राम हो जाता। जैसे इधर बच्चे की फोटो बना रखी लड़के की, तो ये 5,000 दे रखा है, एक लड़का 5,000, तो ये कितने हो जाएंगे, 500 के 20,000 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे पिक्टोग्राम। तो बस यही है इसमें, और खत्म हो चुका है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। इसमें जो चीजें याद रखने लायक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम, और ये जो है अपना पॉलीगन, ठीक है। तो ये देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अपन को देते हैं अपन को मोड, ठीक है। और जो ओगाइव होते हैं ना, ओगाइव जो इनका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, वो देता है अपन को मीडियन, ओके। वो देता है अपन को मीडियन, ओके। तो बस यही चीज़ है इसमें याद रखने की। और बाकी आपको टेबुलेशन बता दिया मैंने, कौन सा किस चीज़ के यूज आता है, बार डायग्राम वगैरह आपको सब एक बार फिर से आप क्लास देख सकते हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट लिख देना, ठीक है। अगर मुझसे जैसे कि पढ़ाते वक्त कुछ गलती से निकल गया वो चीज़ें, तो आप मुझे करेक्ट कर देना, मुझे बता देना, ठीक है।